बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अस्तगफिरुल्लाह के पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो बंदा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है अल्लाह ताला उसको ये अजर अता फरमाता है, और जो अस्तगफिरुल्लाह का विर्द हर नमाज के बाद करता है तो अस्तगफिरुल्लाह उसकी बख्शिश इस तरह करवाएगा। अस्तगफिरुल्लाह ना पढ़ने वाले का अंजाम। जो लोग अस्तगफिरुल्लाह का विर्द नहीं करते उनके साथ ये होगा। ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। अस्तगफिरुल्लाह जिसका मतलब है, अस्तगफिरुल्लाह एक ताकतवर अरबी जुमला है जिसका मतलब मैं अल्लाह ताला से मुआफ़ी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना इस्लाम में एक नेक अमल समझा जाता है और उसके बेशुमार फ़वाइद व बरक़ात वाबस्ता हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के चंद फजीलतें। नंबर 1, कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से बड़े गुनाहों को भी मुआफ़ करने में मदद कर सकता है। नंबर 2, सगीरा व कबीरा गुनाहों को मिटाता है। अस्तगफिरुल्लाह को बाकायदगी से पढ़ने से सगीरा गुनाह और गलतियां मिट जाती हैं। नंबर 3, दिल को साफ करता है। अस्तगफिरुल्लाह दिल को निजासत, बुरे ख्यालात और बीमारियों से पाक करता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना इंसान को जहन्नम की आग से बचा सकता है। नंबर 5, नेकियों को बढ़ाता है। अस्तगफिरुल्लाह नेकियों और अजरों को बढ़ाता है। नंबर 6, सुकून और सुकून लाता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से दिमाग और रूह को सुकून मिलता है। नंबर 7, ईमान को तक़वियत देता है। अस्तगफिरुल्लाह किसी के ईमान, तवक्कुल और अल्लाह से ताल्लुक़ को तक़वियत देता है। नंबर 8, मुश्किलात को दूर करता है। अस्तगफिरुल्लाह मुश्किलात और फितनों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 9, क़यामत के दिन शफ़ाअत। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना क़यामत के दिन शफ़ाअत का ज़रिया बनेगा। नंबर 10, अल्लाह की रहमत और मोहब्बत। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ताला की रहमत, मोहब्बत और शफ़क़त की दावत देता है। याद रखें, अस्तगफिरुल्लाह की ताकत इसके इखलास, मुस्तकिल मिजाजी और आजी में पनाह है। अल्लाह हम सब को मुआफ़ फरमाए और हमें नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह के बारे में कुरान मजीद की एक मुबारक आयत है, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत करता है। और यहाँ अस्तगफिरुल्लाह के बारे में चंद अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। जिसने कसरत से अस्तगफिरुल्लाह कहा अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, अगरचे उसने समंदर की झाग के बराबर गुनाह क्यों ना हो। जो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता है और उसकी तरफ रुजू करता है अल्लाह ताला उसे मुआफ़ कर देता है, अगरचे वो मैदान जंग से भागा हो। जब अल्लाह ताला का बंदा अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे हो तो मैं उसे बख्श दूंगा, चाहे उसने रेत के ज़र्रों के बराबर गुनाह क्यों ना हो। ये अस्तगफिरुल्लाह के ज़रिए अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगने की अहमियत और ताकत को उजागर करती है और अल्लाह ताला की तरफ तौबा करने वालों के लिए जो रहमत और मोहब्बत है, अल्लाह हम सबको मुआफ़ फरमाए और हमें नेकी की राह पर चलाए। जब कोई शख्स अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो वो दरजेल बरकतों और इनामात की उम्मीद रख सकता है। नंबर 1, गुनाहों की मुआफ़ी। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श देता है, वह वो कितने ही बड़े हों या छोटे। नंबर 2, रहम और हमदर्दी। अल्लाह ताला उन पर रहम और शफ़क़त करता है। नंबर 3, दिल की तहतीर। इनका दिल निजास्तों और बुरे ख्यालात से पाक होता है। नंबर 4, जहन्नम की आग से हिफाजत, वो जहन्नम के अज़ाब से महफूज हैं। नंबर 5, नेकियों में इजाफा, इनकी नेकियों में कई गुना इजाफा और अजर मिलता है। नंबर 6, सुकून मिलता है, वो अपने दिमाग और रूह में सुकून का तजर्बा करते हैं। नंबर 6, सुकून और सुकून लाता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से दिमाग और रूह को सुकून मिलता है। नंबर 7, ईमान को तक़वियत देता है। अस्तगफिरुल्लाह किसी के ईमान, तवक्कुल और अल्लाह से ताल्लुक़ को तक़वियत देता है। नंबर 8, मुश्किलात को दूर करता है। अस्तगफिरुल्लाह मुश्किलात और फितनों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 9, क़यामत के दिन शफ़ाअत। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना क़यामत के दिन शफ़ाअत का ज़रिया बनेगा। नंबर 10, अल्लाह की रहमत और मोहब्बत। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ताला की रहमत, मोहब्बत और शफ़क़त की दावत देता है। याद रखें, अस्तगफिरुल्लाह की ताकत इसके इखलास, मुस्तकिल मिजाजी और आजी में पनाह है। अल्लाह हम सब को मुआफ़ फरमाए और हमें नेकी की राह पर चलाए।
अस्तगफिरुल्लाह के बारे में कुरान मजीद की एक आयत मुबारका है। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत करता है। और यहाँ अस्तगफिरुल्लाह के बारे में चंद अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। जिसने कसरत से अस्तगफिरुल्लाह कहा अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, अगरचे उसने समंदर की झाग के बराबर गुनाह क्यों ना हो। जो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कहता है और उसकी तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला उसे मुआफ़ कर देता है, अगरचे वह मैदान जंग से भागा हो। जब अल्लाह का बंदा अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे हो तो मैं उसे बख्श दूंगा, चाहे उसने रेत के ज़र्रों के बराबर गुनाह क्यों ना हो। आयात और हदीस अस्तगफिरुल्लाह के ज़रिए अल्लाह से मुआफ़ी मांगने की अहमियत और ताकत को उजागर करती है और अल्लाह ताला की तरफ तौबा करने वालों के लिए जो रहमत और मोहब्बत है, अल्लाह हम सब को मुआफ़ फरमाए और हमें नेकी की राह पर चलाए। जब कोई शख्स अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो दारजेल बरकतों और इनामात की उम्मीद रख सकता है। नंबर 1, गुनाहों की मुआफ़ी। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श देता है, वह वो कितने ही बड़े हों या छोटे। नंबर 2, रहमत और हमदर्दी। अल्लाह ताला उन पर रहम और शफकत करता है। नंबर 3, दिल की ततहीर। इनका दिल निजास्तों और बुरे ख्यालात से पाक होता है। नंबर 4, जहन्नम की आग से हिफाजत, वो जहन्नम के अजाब से महफूज हैं। नंबर 5, नेकियों में इजाफा, उनकी नेकियों में कई गुना इजाफा और अजर मिलता है। नंबर 6, सुकून और सकून, वो अपने दिमाग और रूह में सकून का तजर्बा कर सकते हैं। नंबर 7, ईमान को मजबूत करता है, इनका ईमान और अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होता है। मुश्किलात से निजात, वो मुश्किलात और मुसीबतों से निजात पाती हैं। नंबर 9, क़यामत के दिन शफाअत। अस्तगफिरुल्लाह क़यामत के दिन शफाअत का जरिया बनेगा। नंबर 10, अल्लाह ताला की मोहब्बत, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत और खुशनुदी हासिल करते हैं। नंबर 11, फरिश्ते इनके लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते इनके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करते हैं। नंबर 12, इनकी दुआएं कबूल होती हैं, इनकी दुआएं और अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होती हैं। याद रखें अस्तगफिरुल्लाह की ताकत इसके इखलास, मुस्तकिल मिजाजी और आज़ी में पनाह है। अल्लाह हम सब को मुआफ़ फरमाए और हमें नेकी की राह पर चलाए। अस्तगफिरुल्लाह के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात ये हैं। नंबर 1, जिसने कसरत से अस्तगफिरुल्लाह कहा अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा, वह उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हों। अल्लाह का बंदा अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे हो तो मैं उसे बख्श दूंगा, चाहे उसने रेत के ज़र्रों के बराबर गुनाह ही क्यों ना हो। अस्तगफिरुल्लाह दिल के लिए दवा, रूह के लिए पालिश और गुनाहों से पाक करने का जरिया है। नंबर 5, जिसने अस्तगफिरुल्लाह कहा और अल्लाह ताला की तरफ तौबा की, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा और उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। नंबर 6, बेहतरीन तौबा वो है जो अब अल्लाह ताला का बंदा अस्तगफिरुल्लाह कहे और उसका मतलब करे और अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाकर मुआफ़ कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशादात अस्तगफिरुल्लाह के ज़रिए अल्लाह से मुआफ़ी मांगने की अहमियत और ताकत पर जोर देते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से तौबा करने वालों के लिए रहमत और मोहब्बत है। अल्लाह हम सब को मुआफ़ फरमाए और हमें नेकी की राह पर चलाए। जब कोई शख्स अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो वह दारजेल अजर व सवाब की उम्मीद रख सकता है। नंबर 1, इनके लिए 1000 नेकियां लिखी जाती हैं। नंबर 2, 1000 गुनाह मुआफ़ हैं। नंबर 3, जन्नत में इनका दर्जा 1000 दर्जे बुलंद है। नंबर 4, इन्हें 1000 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। नंबर 5, इनकी दुआएं 1000 दिन तक कबूल होती हैं। नंबर 6, वो 1000 साल तक जहन्नम की आग से महफूज रहेंगे। नंबर 7, इन्हें 1000 सोने के सिक्के सदका करने का सवाब मिलता है। नंबर 8, इनका दिल निजास्तों और बुरे ख्यालात से पाक होता है। नंबर 9, इन पर अल्लाह ताला की रहमत और शफकत की बारिश होती है। नंबर 10, इन्हें आखिरत में आला मकाम अता किया जाता है। याद रखें ये इनामात हदीस पर मुबनी हैं और फ़र्द की नीयत, इखलास और हालात के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ताला की ताकत, इसके लिए इखलास, मुस्तकिल मिजाजी और आज़ी में पनाह हैं। अल्लाह हम सब को मुआफ़ फरमाए और हमें नेकी की राह पर चलाए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना क्यों वजह
ہر فرض نماز کے بعد استغفراللہ پڑھنا کئی وجوہات کی بنا پر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، معافی، یہ نماز کے دوران کسی کوتاہی یا غلطی کی معافی مانگتا ہے۔ نمبر 3، طہارت، یہ دل اور روح کو نجاست اور برے خیالات سے پاک کرتا ہے۔ نمبر 3، تحفظ، یہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب سے بچاتا ہے۔ نمبر 4، رحمت، یہ اللہ کی رحمت اور شفقت کو دعوت دیتا ہے۔ نمبر 5، عاجزی، یہ عاجزی پیدا کرتا ہے اور اپنی حدود کو پہنچاتا ہے۔ نمبر 6، توبہ، یہ ماضی کی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 7، صغیرہ گناہوں کو مٹاتا ہے، استغفراللہ کا باقاعدہ پڑھنے سے صغیرہ گناہ مٹ جاتی ہیں۔ نمبر 8، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کسی کے ایمان اور تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 9، سکون، یہ دماغ اور روح کو سکون لاتا ہے۔ نمبر 10، شفاعت، یہ قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد استغفراللہ پڑھنے کے چند مخصوص فوائد یہ ہیں۔ نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کی بخشش، جہنم کے عذاب سے حفاظت، جہنم میں درجات کی بلندی، دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ، اللہ کی رحمت اور شفقت کی بارش۔ یاد رکھیں، استغفراللہ کا ورد اللہ سے جڑنے، استغفراللہ کرنے اور مضبوط ایمان پیدا کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفراللہ کا ورد کرے گا اسے قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کثرت سے استغفراللہ کہا اسے جنت میں وہ درجہ دیا جائے گا جہاں انبیاء اور شہداء کے علاوہ کوئی اس سے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ درجہ مقام المہر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بخشش کا مقام۔ یہ مقام ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے اللہ سے معافی اور رحمت کے طلبگار ہیں، اور آخرت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان دن میں 100 مرتبہ استغفراللہ پڑھے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ لہٰذا باقاعدگی سے استغفار پڑھنے سے گناہوں کی معافی اور جنت میں اعلیٰ مقام بشمول مقام المہر حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلائے۔ نماز کے بعد استغفراللہ نہ پڑھنے سے درج ذیل نتائج نکل سکتے ہیں۔ نمبر 1، معافی کا موقع ضائع، نماز کے بعد معافی مانگنے میں ناکامی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہونے کا موقع ضائع ہو جائے۔ نمبر 2، برکتوں میں کمی، استغفراللہ نہ پڑھنے سے دعا سے جڑی برکات اور ثواب کم ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، گناہوں میں اضافہ، معافی مانگنے میں کوتاہی کرنا گناہوں کو جمع ہونے دیتا ہے، جس سے جرم اور جواب دہی کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4، اللہ سے دوری، معافی مانگنے میں ناکامی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت سے منقطع ہونے کا احساس پیدا کر سکتی ہے۔ نمبر 5، سخت دل، استغفراللہ کو باقاعدگی سے نظر انداز کرنے سے دل سخت ہو سکتا ہے، جس سے استغفار کرنا اور توبہ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، خود کی عکاسی میں کمی، استغفراللہ نہ پڑھنے سے خود کی محترم ناظرین، اللہ تعالی ہمیں استغفراللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کومنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔